कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में 18 प्लस से लेकर अलग अलग प्राथमिकता समूह को टीका दिया जा रहा है, मगर देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की किल्लत भी हो रही है। कई 18 प्लस वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही, तो वहीं 45 वर्ष को इंतजार करना पड़ रहा है। देश में जारी वैक्सीन की किल्लतों के बीच पुणे वैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के लिए टीकाकरण की इजाजत दे दी। हिल हेल्थ की ओर से आयोजित स्वास्थ्य से संबंधित एक ही समिट के सीरम में सुरेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना ये आकलन किए ही भारत में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है और इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या गाइडलाइंस है, कई आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि देश की WHO के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और इसी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। सुरेश यादव ने आगे कहा कि शुरू में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, लेकिन यह 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी। मगर हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही यह जाने बगैर कि हमारे पास कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, सरकार ने पहले 45 साल के ऊपर के और फिर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा सबक हमने सीखा। हमें प्रोडक्ट की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और फिर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि टीकाकरण जरूरी है, मगर टीका लगने के बाद भी लोग संक्रमण की चपेट में हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और कोरोना से बचाव नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि भारत वेरिएंट के डबल म्यूटेंट की बेअसर पर दिया गया है, फिर भी वेरिएंट टीकाकरण में समस्या पैदा कर सकते हैं। न्यूज़ डेस्क, एश्योर इंडिया टीवी।